हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी कथा है कार्तिक मास में ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। कार्तिक स्नान की कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वह रोज़ अपना मन भगवान की भक्ति में ही लगाते थे। वह दोनों कार्तिक मास में सात कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। रोज़ इतनी दूर आने जाने में ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी के मन में विचार आया कि यदि मेरे पुत्र होता तो बहू मेरी मदद कर देती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। उसने अपने मन की बात ब्राह्मण को बतलाई। ब्राह्मण ने सोचा, मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें सोने की गिन्नियाँ रख देना। उनसे पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। भगवान का ध्यान करते हुए चलते चलते गंगा जी के किनारे एक गांव में पहुंचा। वहां बहुत सारी लड़कियां मिट्टी में अपने घर बनाकर खेल रही थीं। जब सब लड़कियां घर जा रही थीं तो अपने घर तोड़ कर जाने लगीं। उसमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो अपने घर से प्यार है। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चला। और जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण उसके घर पर चला गया और ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक माह का महीना है, मैं किसी के यहाँ भोजन नहीं करता, इसीलिए नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरे लिए इस आटे की 4 रोटियां बना देगी क्या? लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बतलाई। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा ब्राह्मण से कह दे कि अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से सोने की सिक्के निकले। वह सोचती है कि जिसके आटे में सोने के सिक्के हैं वह धनवान होगा। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, महाराज, आप लड़के की सगाई करने जा रहे हो? ब्राह्मण बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर आप कटार से अपनी पुत्री का विवाह करवा दीजिए कहो तो मैं कटार से आपकी लड़की को ब्याह कर अपनी पुत्र वधू को साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है महाराज। और ब्राह्मण पुत्र वधू को साथ लेकर घर आ गया। ब्राह्मणी ने बहू का स्वागत सत्कार किया और वह बहू को आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी कार्तिक नहाने जाते तो बहू घर के सारे काम कर देती। बहू बहुत ही समझदार थी। खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। मन से सास ससुर की सेवा करती। इस तरह से काफ़ी समय बीत जाता है। सास ने बहू से कहा, बहू, चूल्हे की आग कभी ना बुझने देना और मटके का पानी कभी ख़त्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर कार्तिक स्नान करके आते ही होंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू बहुत भोली है, इनका तो कोई बेटा नहीं है और ना ही इनकी कोई बेटी है। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग लेना। सास ससुर जब घर आए तो बहू उदास थी, कुछ नहीं बोली। सास बोली कि आज तो बहू की अच्छी सीख नहीं मिली है। अगले दिन जब सास ससुर कार्तिक
स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू बोली कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर ने कहा कि दे दो चाबी, आज नहीं तो कल सब कुछ इसी का है। हमारे जीवन की क्या पता, इसीलिए चाबी दे दो। सासू की जी ने चाबियां दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में हीरे मोती जवाहरात भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे हैं। 7वें कमरे में पीपल पतवारी तुलसी माता, गणेश जी भगवान, गंगा माता हिलोरे ले रही है। बहू देखकर हैरान हो गई। वापस जाने लगी तो लड़के ने बहू को पल्ला पकड़ लिया। बहू बोली, आप कौन हैं? तो लड़के ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो और आपके सास ससुर मेरे माता पिता हैं। तब बहू बोली, आप थोड़ी देर में यहीं रुको, जब माँ पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें लेकर आती हूँ। बहू कमरा बंद करके चली गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी आए। बहू को बहुत खुश देखकर सोचा बहू कोठों का धन देखकर खुश हो गई। तभी बहू ने दोनों को प्रणाम किया और बिना कुछ बोले हाथ पकड़कर 7वें कोठे में ले गई। सास ससुर देखते ही भगवान के चरणों में संकाट प्रणाम किया और उनके पांव पकड़ लिए। भगवान ने कहा, हम तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से अधिक प्रसन्न हैं, तुम्हें वह पुत्र देते हैं। अब तुम पुत्र वधू के साथ प्रसन्नता से रहो। बहू ने सासू जी के पांव पकड़ लिए। सासू जी ने बहू को आशीर्वाद दिया और आला गिला बांस काटकर दोनों का विवाह करवाया। पुत्र ने माता पिता को गले से लगा लिया। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणों की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करना। कहानी सुनने वालों की मनोकामना पूर्ण करना। कहानी सुनने वालों की, सुनाने वालों की, हुंकारा देने वालों की, सबकी इच्छाएं पूरी करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। आपको मेरी कथा कैसी लगी? अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कथा को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ इस कथा का लाभ कोई और भी उठा सके। भगवान विष्णु आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। धन्यवाद।